नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम किया जाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 गणित का। हमारा क्या है, अभी नामक चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 का ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और सभी बेसिक्स एंड डिटेल और जो भी हमारे फार्मूले थे सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जानकारी गेन की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे हमारा लक्ष्य रहेगा आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में सॉल्व करें। ठीक है, ठीक। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टॉपिक था कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो मैंने उस वीडियो में क्या है डिटेल में जानकारी बताई है कि कैसे समीकरण को हल किया जाता है। मैंने सारे बेसिक्स को बताया है कि कैसे आप लोग समीकरण को हल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से जरूर देखिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन है कि आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व है, तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हमें चेक करना है कि उनका अस्तित्व है, तो जब अस्तित्व होगा तभी हम प्रारंभिक रूपांतरण जो हमारा मेथड है उसका अप्लाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उनका अस्तित्व चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन अपना कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ए मैट्रिक्स है। ठीक है, जो कि दिया है 2 1 1 1। ठीक है, ये गिवन है, तो हमें करना क्या है कि पहले इनका अस्तित्व चेक करना है। ठीक है, तभी हम प्रारंभिक रूपांतर जो हमारा मेथड है उसको लगाएंगे और आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल लेंगे। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम बोले तो हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, जबकि हमें क्या है, ए दिया गया है यहाँ पर, तो हमें ए इनवर्स निकालना है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो पहले हम बात करते हैं कि अस्तित्व के लिए। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे अस्तित्व के लिए। पहले हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम अस्तित्व चेक करते हैं। ठीक है, जब अस्तित्व होगा तभी हम व्युत्क्रम निकालेंगे, अगर अस्तित्व ही नहीं होगा तो व्युत्क्रम कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अस्तित्व चेक करने के लिए हम क्या होता है, ए को हम क्या लिखते हैं, मॉड ए यहाँ पर लिखते हैं, बराबर लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अस्तित्व के लिए 2 का गुणा 1 से तो 2 कम 2, फिर 1 का गुणा 1 से तो माइनस लगाते हैं यहाँ पर 1। तो देखिए मॉड ए का जो मान आया क्या है, 1 आया। ठीक है, जो कि क्या है, जीरो नहीं है। अगर मॉड ए का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता उस कंडीशन में। यहाँ पर देखिए मॉड ए का जो मान आया 1 निकला, इसका मतलब क्या है, जो दिया गया हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स है इसका अस्तित्व है। ठीक, जब अस्तित्व है तो हम आगे काम कर सकते हैं। काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, हम मैंने आपको कल फार्मूला बताया था कल वाली वीडियो में। ए बराबर होता क्या है, आई इंटू में ए होता है। ठीक है, ए बराबर होता है आई इंटू ए, और एक फार्मूला और बताया था कि क्या होता है, ए इनवर्स इंटू में ए, ये बराबर किसके होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यही ए इनवर्स तो निकालना है। ठीक है, और ए का मान दिया गया है, आई का मान भी गिवन है हमको। ठीक, तो जो ए और आई का मान गिवन है उसको इसमें रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखना स्टार्ट करेंगे। होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर आप लोग अभी इस फार्मूले को क्या करेंगे, हम इसमें कन्वर्ट कर डालेंगे। देखिएगा आप लोग बस पहले यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ए का मान जो गिवन है यहाँ पर, हम ए का मान यहाँ पर जो गिवन है यहाँ पर लिखते हैं एक ही जगह पर। ए का मान दिया है 2 1 1 एंड 1। ठीक है, बराबर में आई का मान क्या होता है, 2 गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि तत्समक आव्यूह होता है। ठीक है, अगर ये 2 गुणा 2 कोटि का है, ठीक है, तो इसका मान होता है 1 0 0 1। ठीक है, इसमें 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं, तो इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। ठीक है, इनटू में जो ए लगा है इसको ए को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इतना हुआ। देखिएगा ये हमारा क्या होता है, रो होता है, यानी कि पंक्ति होती है। ठीक है, ये हमारा रो 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रो 2 यानी पंक्ति 2। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर आप क्रिया कराएंगे वो किस में कराएंगे, पंक्ति में कराएंगे। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर आप लोग पंक्ति में रिएक्शन करा रहे हैं, आप क्रिया करा रहे हैं, तो आप लोग पंक्ति में ही कराएंगे, स्तंभ में नहीं जाना है। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, तो हम पंक्ति में कराएंगे। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 0 0 1 है, तो हमारा पहला मकसद क्या होगा, इसको हमें कुल मिलाकर आई बनाना है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें करना है, आई बनाना है इसको। तो पहले इसको 1 को हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। पहले यहीं से आपको स्टार्ट करना है, 1 को 0 बनाना है। देखिए R2 में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये R2 यानी दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में तो ही 1 है ना, तो R2 को चेंज करेंगे। R2 को चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, R2 है। ठीक है, तो अगर R2 में 2 से गुणा करा दें
2r2 कर दें और r1 में से घटा दें तो माइनस का r1 कर दें, ठीक है। यानी कि r2 में से 2 गुणा किया और r1 में से घटा दिया, ठीक है। देखिए होगा क्या यहाँ पर, चेंज क्या होगा, r1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 2 1 ऐसे लिखेंगे। r2 में चेंज कर रहे हैं, r2 इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 कम 2 हो जाएगा और -2 तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 कम 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, ठीक। तो 2 0 0 1 आया, बराबर लगाते हैं यहाँ पर ये पंक्ति है तो 1 0 है, इसे ये भी दूसरी है तो इसमें भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे चेंज इसमें किया था वैसे चेंज इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसको आपको याद रखना है, नहीं तो आप इसमें ही चेंज कर लें, केवल इसमें ना करें, ठीक। दोनों में चेंज करते रहना बराबर बराबर से, ठीक है। तो इसमें करेंगे 2 से 0 में कराएंगे तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, यहाँ पर 2 कम 2 में से 1 कराएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इंटू में लगा है तो ए ही करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर करते हैं, हम थोड़ा इधर से कर लेते हैं ताकि आ जाता है, आसानी से आ जाए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हमारे तीनों। अब देखिएगा यहाँ पर 2 0 1 0 1 आया, ठीक। अब हमारा दूसरा इंटरेस्ट क्या है कि हम क्या करें, जैसे यहाँ पर मान चले 1 0 0 1 है तो 0 1 तो यहाँ पर बन गया, लेकिन इसको हमें 1 को 0 बनाना है तो करते हैं r1 में चेंज करना है, ठीक है। हमारी पंक्ति 1 है तो r1 में चेंज करेंगे कैसे, अगर r1 में से r2 घटा दें, ठीक है। r1 में से r2 घटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखिए करते हैं यहाँ पर 2 में से 0 घटा, यानी कि ये हमारा पंक्ति 1 है, ये हमारा पंक्ति 2 है, r1 है, ये r2 है। r1 में से r2 घटा रहे हैं, 2 में से 0 तो 2 आया, 1 में से 1 तो 0 आया। अब ये 0 1 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिएगा ये 1 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर 1 है, ये -1 ऑलरेडी है तो एक माइनस और मिलेगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2, -1 2 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इंटू में ए है तो ए कर देते हैं। अब देखिए आपका फिर इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1, देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 बनाना था, 0 0 1 तो बन गया, 0 0 1 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 1 लाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है तो इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए करेंगे क्या, जब कुछ सब कुछ बन जाए, केवल एक पद आपको फंसाई तो आपको सिंपली करना क्या है, जैसे पंक्ति 1 है, ठीक है, तो r1 है, पंक्ति 1 हो गया तो इसमें क्या करें, r1 जो लाना है, यानी कि जैसे 2 है, अगर 2 से भाग लगा दें, ठीक है। r1 में अगर 2 से भाग लगा दें तो 2/2 होगा तो 1 बन जाएगा और 0/2 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा आसानी से। तो r1 में 2 से भाग लगा रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा बराबर में, इसमें भी 2 से भाग लगेगा तो 1, इसमें -2 में 1 से भाग लगेगा तो -1 और दूसरी पंक्ति में कुछ नहीं करेंगे तो -1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में। अब देखिए ये हमारा आई बन चुका है कुल मिलाकर, और ये हमारा ए तो दिया ही है, ये जो बचा है हमारा ए इनवर्स होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, आई ए है, ठीक है। देखिए जो मैंने फार्मूला यहाँ पर बनाया था, ए इनवर्स ए इंटू बराबर ए इनवर्स इंटू में ए बराबर आई के होता है। देखिए आई हो गया, ए इनवर्स इंटू ए हो गया, तो हमें ए इनवर्स ही निकालना था, तो ए इनवर्स हमारा कितना निकला, ए इनवर्स यहाँ पर निकला है 1 -1 फिर -1 2 निकला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो आंसर निकला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो हमारा आंसर निकला, व्युत्क्रम जो मैंने निकाला वो इतना निकला है, ठीक है। तो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता है, बस आपको थोड़ा माइंड का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा माइंड का यूज करेंगे कि किस में से क्या घटाना है, किस में कितने से गुणा करना है, ठीक है, किस में कितने से भाग देना है, तो आपको ज़रूर आएगा। और अगर नहीं आता है तो आप क्या है, वीडियो को 2-3 बार देखें कैसे मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा तो यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर तीसरे की बात करेंगे, अगर मैं बताऊँ तीसरा, तो तीसरा एकदम जैसे मैंने इसको कराया है दूसरे को डिक्टू उसी प्रकार से तीसरा वाला, तो तीसरा आप क्या है होमवर्क में करेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ चौथे वाले की, ठीक है। अगर तीसरा नहीं आता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चौथे की बात करते हैं, तो चौथा क्या दिया गया है इसको पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चौथे की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन क्या है, हम मान लेते हैं ये ए है, ठीक है। ए एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट जो हमारे गिवन है क्या है, 2 5 3 7, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है, इतना दे रखा है, ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर इतना दिया है, ठीक। हमें करना है इसका भी पहले हम अस्तित्व करते हैं। अस्तित्व निकालने के लिए मॉड निकालेंगे, बराबर होगा 7 से 2 में गुणा तो 14 माइनस का 5 से 3 में 15, ठीक है। 14 में से 15 कटेगा तो आएगा -1, ठीक है। -1 जो होता है क्या होता है कि 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या है, इसका जो दिया गया हमारा मैट्रिक्स है इसका हमारा अस्तित्व है, ठीक है। जब अस्तित्व होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रारंभिक रूपांतर जो हमारा विधि है, मेथड है, उसका यूज करेंगे और अवयव का व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक। देखिएगा व्युत्क्रम निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया क्या होता है,
ए बराबर होता है आई इंटू में ए होता है, ठीक है। तो ए का मान दिया है ये, तो रखते हैं यहाँ पर, होगा क्या 2537 है, बराबर में आई का मान क्या होता है 1001, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको याद रखना, आई मतलब आइडेंटिटी, आई बोल ले तो आइडेंटिटी सॉरी, ठीक है, मतलब हिंदी में होता है तत्समक अवयव, ठीक है। इंटू में ए है तो ए होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला उद्देश्य ये है कि 5 को हम क्या बनाएं कि यहाँ पर जीरो बनाना है, ठीक है। 5 को जीरो बनाना है तो इसके लिए हम करते हैं R2 हमारा है, ये हमारी पंक्ति दूसरी है, तो R2 में क्या करते हैं, अगर R2 माइनस का इस देखिए इसमें 2 से गुणा कराएं, पंक्ति 1 में 2R1 कर लें, ठीक है। तो होगा क्या देखिएगा, एक बार करता हूँ तो बताता हूँ। R2 में चेंज कर रहे हैं ना कि R1 में, तो R1 तो ऐसा ही रहेगा, 2 3 है तो 2 3, R2 क्या है, R2 में 2R1 कर रहे हैं, ठीक है। तो R2 तो 5 है, 5 में से क्या करेंगे, R1 में 2 से गुणा कर घटा देंगे, तो R1 में 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 7 है, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये भी 1, ठीक है। बराबर में क्या है 1 0 है, इसमें देखिए 0 में से क्या करेंगे 2, तो माइनस का 2, R2 है 1, 1 में से क्या करें तो 0 घटाएं तो 1, ठीक है। इंटू में है तो ए ही होगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, करना ये है कि जो 1 0 दे रखा है, ठीक है, जो क्या दे रखा है कि 2 3 1 1 है, ठीक। तो हमारा अब उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर क्या किया जाए कि इसको जीरो बनाया जाए। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम R2 में क्या करते हैं, अगर R2, ठीक है, R2 में से 2 से R2 में गुणा करा दें, माइनस का R1 कर दें, तो हमारा जीरो बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए कैसे 2 3 वैसा ही रहेगा, R2 में से 2 से गुणा कराएं तो 2 हो जाएगा, 2 कम 2 में से R1 घटाएं 2 तो जीरो। अब फिर R2 में 2 से गुणा कराएं तो 2 कम 2 हो गया, माइनस का वो ये तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर 1 0, इसमें 2 से गुणा 2 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5, ठीक। अब इसमें भी 2 से, तो 2 कम 2 में से 0 तो 2 आएगा, ठीक है, इतना आया। इंटू में है तो इंटू में ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीरो बन गया, -1 तो इसको बाद में देख लेंगे, अब बात करते हैं इसको हमें जीरो बनाना है, ठीक है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम करेंगे क्या, R1 में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा पंक्ति 1 है, तो R1 में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे चेंज, अगर देखें यहाँ पर आप लोग R1 में से क्या करें, अगर प्लस का क्या करें 3R2 जोड़ दें, ठीक है, देखिएगा एक बार, तो ये हमारा जीरो बन जाएगा आसानी से। कैसे होगा, R1 में चेंज कर रहे हैं, कैसे R1 में 3R2 जोड़ रहे हैं, तो R1 ये इतने 2 है और 2 से 3R2 जीरो है, R2 तो 3 से R2 जीरो में गुणा कराएंगे तो जीरो, केवल मिलाकर 2, ठीक। ये R2 का मान 2 है, तो यहाँ पर R1 का मान 3 है तो 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके, R1 का मान 3 है तो 3 हो गया, प्लस लगाते हैं और 3 से R2 में कर रहे हैं गुणा, 3 यहाँ पर देखिए R2 का मान -1 है, 3 इंटू -1, देखिए 3 का -7 है तो -3, 3 में से 3 जीरो, तो यहाँ पर हो गया जीरो, यहाँ पर जीरो -1 है तो जीरो -1 हो गया, बराबर क्या होगा, फिर यहाँ पर R1 में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी R1 में चेंज करेंगे तो 1 1 कम 1 और माइनस का 15, ठीक है। तो एक R1 का मान 1 है तो 1 हो गया, प्लस लगाते हैं 3R2 मान -15, तो यहाँ पर होगा -15, एक में से -15 घटाएंगे तो -14 हो गया, ठीक, -14। और यहाँ पर क्या होगा कि R1 है 0 और 3 तो यहाँ पर 6, ठीक। अब देखिए ये R2 तो वैसे ही रहेगा, -5 है, यहाँ पर 2 है, ठीक, इंटू में है तो ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए करते क्या है, 1 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर R1 में क्या करें, R1/2 कर दें, ठीक है, R1/2 कर दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। देखिएगा 2 में से 2 बट्टे कर रहे हैं, 2 सॉरी अब 5 लिख दिया, R1 में 2 से भाग लगा रहे हैं, तो R1 है, R1 में 2 से भाग तो 1 होगा, 0/2 तो जीरो, जीरो यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक, बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या है -14 है, ठीक, यहाँ पर -14 और बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6/2 हो जाएगा, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 है, इंटू में है तो ये होगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, 2 से कटेगा तो -7 आएगा, ठीक। अब देखिएगा अब एक काम करते हैं, हमारा 1 0 0 1 आया, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो माइनस को घटाने के लिए क्या करते हैं, अगर R2 में क्या करें माइनस से गुणा कर दें, ठीक है, तो होगा क्या 1 0 माइनस से होगा जीरो में गुणा तो जीरो ही रहेगा, -1 से सॉरी माइनस से अगर -1 में होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर -7 है तो -7 होगा, यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर -5 है तो इसमें भी माइनस से गुणा कर रहे हैं तो प्लस का 5, प्लस का 2 है तो -2, ठीक, इंटू में क्या होगा ए, तो हमारा ये क्या निकला ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या निकला, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसे आई बना दिया, ठीक, तो ए इनवर्स क्या निकला यहाँ पर -7 5 3 -2 निकला, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो ए इनवर्स का मान जो निकलता है हमारा इतना निकला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो आंसर निकला हमारा निकल चुका है, ठीक है।
तो इसी प्रकार से क्या है दोस्तों सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व होता है। तो आगे आने वाली वीडियो में आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। सेम इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को करना है। वैसे मैं अब क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर एक बार क्या है कि 9वां क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पर माइनस वाले दिए गए हैं इसको एक बार 1 2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या है जो हमारा ये वाला है 15वां 16वां 17वें को सॉल्व करेंगे, जो हमारा 3 गुणा 3 कोटि का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है। आई होप आशा करता हूँ जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही होगी, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप लोग दोबारा दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।